आज हम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ से हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, एल्युमिनियम में होता है। किस में होता है? एल्युमिनियम। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में, सोडियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, एक होता है। सोडियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? एक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कि HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। NHO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। तो कितना होता है हम लोग का? 63 होता है। कितना होता है? 63 होता है। चलिए और चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि HCO3 में C का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए होता है, यानी +4 होता है। कितना होता है? +4 होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुर्दे में, कहाँ? गुर्दे में पथरी को बारिश कणों में तोड़ने के लिए कौन से तरंग होती है। ठीक है, गुर्दे में पथरी को बारिश कणों में तोड़ने के लिए कौन से रंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कि अवस्रव्य तरंग होता है। कौन सा हो जाएगा? अवस्रव्य तरंग होता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा जा रहा है, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर और विद्युत धारा के क्या संबंध है। विभवांतर और विद्युत धारा के क्या संबंध है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी V = IR संबंध है। क्या है? V = IR संबंध है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, यानी कि F सिग्मा 1/r² हो जाएगा। कौन? F सिग्मा 1/r² हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वस्तु को ऊपर फेंकने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु को ऊपर फेंकने पर ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, गतिज ऊर्जा घटेगी जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा घटेगी जबकि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जटिल उत्तक के प्रकार कौन है। जटिल उत्तक के प्रकार कौन है। 9 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। 10 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। Fa2O3X H2O हो जाएगा। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व का कर्म क्या होता है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी होता है। तत्व का कर्म ए देखिए हम लोग का होता है। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हम लोग से, यानी कि बच्चे का विकास कहाँ होता है। बच्चे का विकास कहाँ होता है। ऑप्शन ए है फॉलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ? फॉलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा, ऑप्शन डी है गर्भाशय। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, गर्भाशय हो जाएगा। ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, R = V/I होता है। कौन? R = V/I होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को एक क्या कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। ओम मीटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओम मीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए होता है। कौन सा? ए, CaCO3 हो जाएगा। CaCO
3 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए होता है 1/2 mv² होता है। एक गतिज ऊर्जा का हम लोग का ये क्या होता है? ये सूत्र होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा आप लोग कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फूलों का, ऑप्शन बी है फल का, ऑप्शन सी है बाल का, ऑप्शन डी है पोषण का। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, फल का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समूह है? हाइड्रोजन समूह का है। ठीक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, आयोडीन होता है। कौन होता है? आयोडीन होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि Mg किस तत्व का रासायनिक संकेत होता है? Mg किस तत्व का रासायनिक संकेत होता है? तो उस 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का मैग्नीशियम होता है। किसका? मैग्नीशियम होता है। चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं। 20 नंबर में क्या होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, आर्थर टैनसेला ने किया था। आर्थर टैनसेला ने किया था। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल का व्यंजक क्या होता है? बाल का व्यंजक क्या होता है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, ए बराबर एम भी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एफ बराबर एम भी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देख लेते हैं। 22 नंबर की क्वेश्चन क्या होता है कि अम्ल वर्षा किससे होता है? अम्ल वर्षा किससे होता है? तो अम्ल वर्षा 22 नंबर क्वेश्चन अम्ल वर्षा किससे होता है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि NO2 और CO2 हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर देखते हैं कि पेनिसिलियम एक है। तो पेनिसिलियम एक क्या है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि कवक। कहा जाते हैं पेनिसिलियम एक क्या है? एक कवक होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 6 में होता है, ऑप्शन बी है 2 में होता है, ऑप्शन सी है 4 में होता है, ऑप्शन डी है 8 में होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, 4 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कार्बन का अपरूप है? कौन सा कार्बन का अपरूप है? 25 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बर्ड फ्लू एक किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू जो है एक किसके कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि H5N1 वायरस के कारण होता है। ठीक है, बर्ड फ्लू जो होता है किसके कारण से होता है? H5N1 वायरस के कारण से होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहा जा रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यास किया गया है। कौन सा तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में क्या किया गया? विन्यासित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? निम्नलिखित ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी समुद्री जल, ऑप्शन डी वायु। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, इस्पात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इस्पात होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहा जा रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन का कहा जा रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, 4। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिकी इकाई को क्या कहा जाता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन हो जाएगा।
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि ZnO हो जाएगा, ZnO हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, सोडियम। सोडियम को किस चीज़ से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि राइबोसोम का संबंध, राइबोसोम का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, पहले आप लोग बताइएगा कि राइबोसोम का संबंध किससे? ऑप्शन ए है ऊर्जा से है, ऑप्शन बी है आत्महत्या की थैली से, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण से, ऑप्शन डी है कोशिकीय परिवहन से। चलिए बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है किसका? राइबोसोम का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है जिसका पीएच मान होता है, तो बताइए इसका पीएच मान कितना होता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि और अस्थि को तथा अस्थि और मांसपेशी को द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी होता है, यानी कि कार्टिलेज के द्वारा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो, जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए एवं चाल को 2 गुना गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए एवं चाल को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए 2 गुना, यानी कि ए प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरता है? जो ध्वनि होता है किस माध्यम से गुजरता नहीं? ऑप्शन ए है ठोस है, ऑप्शन बी द्रव है, ऑप्शन सी गैस है और ऑप्शन डी है निर्वात से। तो बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? निर्वात से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निर्वात से हो जाएगा। चलिए और 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि पीतरस, जो पीतरस है, पीतरस पिताशय से निकलकर कहाँ भोजन में मिलता है? पीतरस पिताशय से निकलकर कहाँ भोजन में मिलता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी है जेजुनमा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, छोटी आंत हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन बी है जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन सी है क्या गोल्डस्टीन ने किया था, ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, जे थॉमसन हो जाएगा। ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक क्या होता है? आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक क्या होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी होता है, ए यू होता है। क्या होता है? ए यू होता है। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं कि Na+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? Na+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10 होता है, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, 10 हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। कितना? 7 से कम होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का NaNO3 हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? 45 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, स्लाइडेन एवं
स्वर्ण ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वर्ण ने दिया था। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि पौधों को लचीलापन किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है, इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पौधों को लचीलापन किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है पेरेन काइमा से, ऑप्शन बी है क्या एक्लेयर ने काइमा से, ऑप्शन सी है कोलेन काइमा से, ऑप्शन डी जाइलम से। 46 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, कोलेन काइमा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कोलेन काइमा से। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? किस कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? 47 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उपस्थिति कहाँ नहीं पाई जाती है? क्या उपस्थिति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, नाक में नहीं पाई जाती है। चलिए वीडियो और क्वेश्चन को समझ में आप लोग आया हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।